मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह ताला ने नमाज को मोमिन की मेराज बनाया है। नमाज सिर्फ जिस्म का झुकना नहीं, बल्कि दिल का अपने रब के सामने झुक जाना है। लेकिन बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं मगर दिल नहीं लगता। ध्यान इधर उधर चला जाता है, दुनिया की बातें याद आने लगती हैं और नमाज एक बोझ महसूस होती है। आज हम पहली वजह जानेंगे कि नमाज में दिल क्यों नहीं लगता। पहली वजह, गुनाहों की ज्यादती और दिल का सख्त हो जाना। जब इंसान बार बार गुनाह करता है तो उसके दिल पर असर पड़ता है। शुरू में गुनाह छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही गुनाह दिल पर काले धब्बे छोड़ देता है। फिर वही दिल जो कभी कुरान सुनकर रोता था, नमाज में झुक जाता था, दुआ में पिघल जाता था, वही दिल धीरे धीरे सख्त हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, हरगिज़ नहीं, बल्कि उनके दिलों पर उनके अमाल की वजह से जंग चढ़ गया है। सूरे अल मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत 14। ये जंग क्या है? उलमा फरमाते हैं कि लगातार गुनाह करने से दिल पर पर्दा पड़ जाता है। फिर इंसान को इबादत में लज्जत महसूस नहीं होती। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा लगा दिया जाता है। अगर वो तौबा कर ले तो वो धब्बा मिटा दिया जाता है, और अगर गुनाह करता रहे तो धब्बे बढ़ते जाते हैं, यहाँ तक कि पूरा दिल ढक जाता है। हवाला जामे तिर्मिज़ी हदीस 3334, सुनन इब्ने माजा हदीस 4244। इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दिल की सफाई के बिना इबादत का असली ज़ौक़ हासिल नहीं होता। इसलिए मुसलमान को हर रोज़ अपने दिल का मुहासबा करना चाहिए और तौबा व इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। फतावा रज़विया मुख्तलिफ मकामात में तौबा और इस्लाह क़ल्ब का बयान। सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह बहार शरीयत में लिखते हैं कि सच्ची तौबा इंसान के दिल को नूरानी बना देती है और गुनाह से बचना इबादत की मिठास पाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। बहार शरीयत हिस्सा 16। बयान तौबा। सोचिए, अगर एक आईना धूल और गंद से भर जाए तो उसमें चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। उसी तरह जब दिल गुनाहों की गर्द से भर जाता है तो उसमें अल्लाह की याद की रोशनी कम हो जाती है। आज हमारी ज़िंदगी में कितने ऐसे गुनाह शामिल हो चुके हैं जिनको हम गुनाह ही नहीं समझते। झूठ बोलना, गीबत करना, लोगों की बुराई करना, हराम नज़रें, फजूल वीडियो देखना, वक्त बर्बाद करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ना, दिल में तकब्बुर रखना, दूसरों से हसद करना, ये सब दिल को बीमार बना देते हैं। जब दिल बीमार होगा तो नमाज में लज्जत कैसे आएगी? हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि दिल की असली ज़िंदगी अल्लाह की याद से है और गुनाह दिल की मौत का सबब बनते हैं। या उलूमुद्दीन, किताब रियाज़तुन नफ्स। अगर कोई ये चाहता है कि नमाज में उसका दिल लगे तो सबसे पहला काम ये करे कि हर नमाज के बाद कम से कम 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, उनसे बचने का पक्का इरादा करे और जिन गुनाहों से बच सकता है उनसे फ़ौरन तौबा करे। याद रखिए, अल्लाह ताला तौबा करने वालों से बहुत मोहब्बत फरमाता है। कुरान में है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। सूरह अल बकरा आयत 222। जब दिल गुनाहों से साफ होगा तो नमाज में खुशू पैदा होगा, आंखों में आंसू आएंगे और बंदा अपने रब के करीब होने की मिठास महसूस करेगा। दूसरी वजह, नमाज के अल्फाज का मतलब और नमाज की अजमत से गाफिल होना। बहुत से मुसलमान बचपन से नमाज पढ़ते हैं, उन्हें सूरह फातिहा, तस्बीहात, तशहहुद और दूसरी दुआएं याद होती हैं, लेकिन उनका मतलब नहीं जानते। ज़बान पढ़ती रहती है मगर दिल को ये एहसास ही नहीं होता कि वो अपने रब से क्या कह रहा है। जब इंसान किसी से बात करता है तो उसका ध्यान उसी की तरफ होता है, लेकिन अगर उसे अपनी ही बात का मतलब ना मालूम हो तो उसका ध्यान भटकना आसान हो जाता है। यही हाल नमाज का भी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और नमाज कायम करो मेरी याद के लिए,
سورہ طٰہٰ آیت 14۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کا مقصد صرف حرکتیں کرنا نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں دل کو مشغول کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو سمجھو کہ تم اپنے رب سے راز و نیاز بات کر رہے ہو۔ حوالہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ۔ مفہوم: ایک اور حدیث میں ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر جملے کا جواب عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جواب عطا فرماتا ہے۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث 395۔ سوچئے، اگر کوئی بادشاہ آپ سے بات کر رہا ہو تو کیا آپ کا دھیان کہیں اور جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن نماز میں تو سارے جہانوں کا مالک اپنے بندے کی تلاوت کو سن رہا ہوتا ہے اور جواب بھی عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ احساس دل میں اتر جائے تو نماز کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ نماز ادب، تعظیم، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ نماز میں لاپرواہی اور غفلت مومن کی شان نہیں۔ حوالہ فتاوی رضویہ کتاب الصلاۃ۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ نماز میں دل لگانا، نگاہوں کو سنبھالنا، فضول حرکتوں سے بچنا اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا خشوع حاصل کرنے کے اہم اسباب ہیں۔ حوالہ بہار شریعت حصہ 3۔ نماز کا بیان: اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں دل لگنے لگے تو آج سے ایک عمل شروع کیجیے گا۔ ہر دن صرف 5 یا 10 منٹ نکال کر سورہ فاتحہ، رکوع کی تسبیح سبحان رب العظیم، سجدے کی تسبیح سبحان رب الاعلیٰ، تشہد، درود شریف اور نماز کی دعاؤں کا ہندی یا اردو ترجمہ پڑھیے۔ جب آپ کو ہر جملے کا مطلب سمجھ آنے لگے گا تو نماز صرف پڑھی نہیں جائے گی بلکہ محسوس بھی کی جائے گی۔ نماز سے پہلے 2 منٹ دنیا کے کاموں سے اپنے دل کو الگ کیجیے گا۔ یہ سوچئے گا کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، شاید اس کے بعد مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا پڑے۔ دوستو، جب یہ احساس پیدا ہوگا تو دل اپنے آپ اللہ کی طرف جھکنے لگے گا۔ یاد رکھیے، نماز کی اصلی روح خشوع ہے، اور خشوع تب پیدا ہوتا ہے جب بندہ یہ سمجھ کر نماز پڑھے کہ وہ اپنے رب سے سیدھے بات کر رہا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔